नमस्कार दोस्तों। हमारी जो लाइफ है ना, साइन वेव की तरह है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स पेंडुलम की तरह चलते रहते हैं। लेकिन देखो, कभी कभी डाउन्स फ्लैश फ्लड की तरह आते हैं, संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार तो देखो ऐसी सिचुएशन भी आती है जब लगता है वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऐसी ही सिचुएशन का सामना किया एमी मोरिन ने। एमी मोरिन की एज जब 23 वर्ष की थी तो उनके मदर की डेथ हो गई और 3 साल के अंदर अंदर उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। ये देखो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा दौर था एमी मोरिन के लिए। वो बिल्कुल डिप्रेशन के किनारे पर खड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक प्रोसेस अपनाई जिससे वो अपने आप को मेंटली मजबूत कर सकी और अपना वही एक्सपीरियंस वो एक बुक की फॉर्म में शेयर करती हैं, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। आप वर्ल्ड में कितने ही स्मार्टेस्ट पर्सन हैं, कितनी ही मेहनत और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस का आपने सामना किया हो, आप ये मत सोचिए कि आपको वर्ल्ड से कुछ लेना है। आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मुझे वर्ल्ड को बहुत कुछ देना है। जब देखो आप ये सोच रखोगे तो आप अपने आसपास के दोस्तों की, फैमिली मेंबर्स की, कोलीग्स की, समाज में इवन स्ट्रेंजर्स की मदद कर पाओगे और आप खुश रह पाओगे। तो पहली चीज़ जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, वो देखो कभी ऐसा महसूस नहीं करते कि उन्हें दुनिया से कुछ लेना है। उनकी सोच हमेशा ऐसी होती है कि उन्हें सोसाइटी में, वर्ल्ड में, देश के लिए कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। दूसरी चीज़, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों की सक्सेस देखकर कभी दुखी नहीं होते, कभी उनका मूड खराब नहीं होता। कभी भी जिंदगी में किसी दूसरे का सिलेक्शन देखकर अपना मूड खराब मत करना। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। तीसरी चीज़, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपने दुखों के बारे में बात कर करके कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, अरे तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। नेवर एवर फील सॉरी फॉर योरसेल्फ। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हालात से योद्धा की तरह लड़ते हैं। देखो, जब भी आपको लगे ना कि लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आप एक काम कीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए। प्लेन पेपर के बीचों बीच आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिए। ऊपर के हिस्से में लिखिए वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हो और नीचे के हिस्से में लिखिए वो चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे देखो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, हालात काफ़ी मुश्किल हैं, काफ़ी बार फेलियर का सामना करना पड़ा है, पेरेंट्स शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं, कुछ तो डीमोटिवेट करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऊपर से ये भी डर लग रहा है कि एग्जाम अगर फाइनली नहीं क्लियर हुआ देन व्हाट, इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, प्लान बी क्या है। तो ये सिचुएशन है, कैसे टैकल करोगे। देखो, जो पेपर लिया है, अब ऊपर के हिस्से में वो सारे पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कीजिए जो आप ऐसी सिचुएशन में कर सकते हो। थिंग्स यू कैन कंट्रोल। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप एग्जाम में फोकस कर सकते हो, आप अपनी पुरानी गलतियों को एनालाइज कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो, पूरी पावर झोंक सकते हो एग्जाम की तैयारी में। जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो, 12 घंटे 14 घंटे, ये सब चीजें आप कर सकते हो। और प्लान बी बना सकते हो कि इफ नॉट यूपीएससी तब मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करूंगा। ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या नहीं है वो आप नीचे के हिस्से में लिखिए। आप दूसरों के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो ऐसी सारी चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको लिखने के बाद आप पेपर को बीच में से फाड़ दीजिए। लिटरली आप फाड़ दीजिए और नीचे का जो हिस्सा है जिसमें आपने वो सारी चीजें लिखी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस हिस्से को आप जला दीजिए। जब देखो आप उन चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोच के भी क्या फायदा, जला दीजिए उस हिस्से को। लेकिन ऊपर का हिस्सा बचा जिसमें वो चीजें लिखी हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक एक पॉइंट उठाइए और उनको इंप्लीमेंट करते जाइए, एक एक पॉइंट। तो चौथी चीज जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, वो उन चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उनके द्वारा। पांचवी चीज, पास्ट में जो कुछ घटित हो चुका है उस पर वो टाइम वेस्ट नहीं करते। छठी चीज, वो दूसरों की ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ऐसा नहीं कि दूसरे ने कुछ बोल दिया, आपका मूड खराब हो गया, पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया, नहीं। सातवीं चीज, वो हर एक पर्सन को खुश करने की कोशिश नहीं करते। आप हर एक पर्सन को खुश करने की कोशिश करोगे, किसी को नहीं खुश कर पाओगे और अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, अपना ही मूड खराब करोगे। आठवीं चीज, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेम मिस्टेक्स को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करते। नौवीं चीज, वो चेंज से नहीं घबराते। 10वीं चीज,
वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं घबराते। 11वीं चीज, फर्स्ट फेलियर के बाद वो गिव अप नहीं कर देते, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। 12वीं चीज, वो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करते, उन्हें पता है किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है। सबसे लास्ट में 13वीं चीज जो मेंटली स्ट्रोंग लोग नहीं करते, अकेले रहने में उन्हें डर नहीं लगता। जब देखो हम अकेले में टाइम व्यतीत करते हैं तो अपने आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो ये हमने 13 चीजें जानी जो मेंटली स्ट्रोंग लोग नहीं करते हैं।